नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद में आने लगे हैं बाजारों में भीड़ लगाने के परिणाम। गुरुवार को फिर से जनपद में मिले 45 कोरोना संक्रमित। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 277 पर। गुरुवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा करते हुए 60 लाख की ड्रग्स बरामद करने के साथ साथ 9 लोगों को किया गिरफ्तार। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में कुछ लोग एक व्यक्ति पर नौकरी लगवाने के नाम पर 35 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाते हुए आरोपी के घर के बाहर ही धरने पर बैठे। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की शाहपुर पुलिस ने विगत दिनों फुगाना व शाहपुर क्षेत्र में हुई लूट का खुलासा करते हुए 4 लोगों को किया गिरफ्तार। गुरुवार की देर शाम सितावी क्षेत्र के गांव पीड़बड़ निवासी युवक की बिजली की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हुई मौत। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार संगठन के पदाधिकारियों ने मीडिया सेंटर में किया प्रेस वार्ता का आयोजन। और अब खबरें विस्तार के साथ। पिछले दिनों ईद व रक्षाबंधन के अवसर पर जनपद के बाजारों एवं सड़कों पर लगी भीड़ के परिणाम अब कोरोना की शक्ल में जनपद में नजर आने लगे हैं तथा पिछले कई दिनों से जनपद में कोरोना मरीजों के मामलों में हुई बढ़ोतरी से ये बात स्पष्ट भी होती है, क्योंकि इन त्योहारों से पूर्व जनपद में प्रतिदिन मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या अधिकतर 20 तक सीमित रहती थी, परंतु मौजूदा समय में यह संख्या 20 से 50 के बीच में पहुंच चुकी है, जो कि साफ तौर पर इशारा करती है कि जनपद में अब कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है तो लोगों को अपनी लापरवाही का परिणाम भुगतना होगा। गुरुवार को भी जनपद मुजफ्फरनगर के स्वास्थ्य विभाग को कुल 191 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 11 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 5 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर की गई है। इसके अलावा 29 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट के आधार पर की गई है। इस प्रकार जिन 45 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनमें 14 बुढ़ाना से, 1 मोरना क्षेत्र के छछरौली से, 1 मिर्जा टिल्ला से, 2 त्रिवेणी शुगर मिल खतौली से, 1 बगरा क्षेत्र के गांव सलारखेड़ी से, 1 बुढ़ाना क्षेत्र के नगला से, 1 अग्रसेन विहार, 1 सुभाष नगर, 1 रामलीला टिल्ला, 1 साउथ भोपा रोड, 1 घास मंडी, 1 जिला अस्पताल, 1 A to Z कॉलोनी, 1 मिमलाना रोड, 2 गांधीनगर, 5 जिला जेल, 1 गांधी कॉलोनी, 1 केशवपुरी, 2 वर्धमान हॉस्पिटल, 1 रुड़की रोड, 1 जनकपुरी, 1 लद्दावाला, 1 गौशाला नदी रोड तथा 1 वसंत विहार से है। इसके अलावा गुरुवार को भी जनपद में 12 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 277 है। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने जनपद में चल रहे जीरो ड्रग्स अभियान के तहत नशे के सौदागरों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ उनके कब्जे से 60 लाख रुपए कीमत की ड्रग्स भी बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को जब मुजफ्फरनगर पुलिस नगर की वहलना चौकी पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी तो पुलिस ने एक कार सवार लोगों को रुकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार व्यक्ति रुकने के बजाय भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर कार सवार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें मीनू त्यागी गैंग का मेंबर शादाब उर्फ भीम तथा जानसठ थाने का हिस्ट्री शीटर समीर प्रमुख है। इन लोगों को जब थाने लाकर कड़ी पूछताछ की गई तो इनकी निशानदेही पर जनपद से 7 अन्य लोगों को गिरफ्तार करने के साथ साथ ड्रग्स की एक बड़ी खेप भी बरामद की गई है, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए के लगभग बताई जा रही है। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क पर एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। आप लोग सभी सादर अवगत है कि जनपद मुजफ्फरनगर में एसएसपी सर के निर्देशन में जीरो ड्रग और चेकिंग अभियान प्रचलित है। आज इसी अभियान के तहत वहलना चौकी पर कोतवाली पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी।
चेकिंग के दौरान कुछ लोग संदिग्ध दिखाई दिए, पुलिस ने उन्हें रोका तो वो नहीं रुके, पुलिस ने उसका पीछा किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो उनसे बहुत बारीकी से पूछताछ की गई उनसे, तो उनमें 2 का नाम सादाब और समीर। सादाब जो मीनू गैंग के सदस्य है, टॉप 10 का अपराधी है कोतवाली का, और जो समीर पुत्र समीम है, ये जानसठ कस्बे का एचएस है। कुल मिलाकर 9 लोग गिरफ्तार किया गया। इनके पास से बरामदगी अच्छी बरामद की गई है, इसमें की लगभग 750 ग्राम स्मैक, जिसकी राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 60 लाख है और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत लगभग करोड़ से भी ज़्यादा है। ये दोनों सदर अपराधी हैं। इनका आपराधिक इतिहास बहुत अच्छा है। दोनों के खिलाफ एक दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं और सभी धाराओं के मुकदमे खिलाफ हैं। और इसके लिए कोतवाल साहब और सीओ साहब और उनकी टीम बधाई की पात्र है। रियली अच्छा काम है वो भी। सर कुछ दिया जा रहा है किस तरह की इन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी? एक दर्जन से ज़्यादा मुकदमे नहीं, कार्रवाई अब जेल जा रहे हैं और जो भी कार्रवाई आगे भी कार्रवाई होगी सब कार्रवाई की जाए इनसे, गंगेश कार्रवाई और भी अन्य कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में कुछ लोग नगर के जाट कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति पर विद्युत विभाग में सरकारी नौकरी लगवाने के एवज में पैसे ठगने का आरोप लगाते हुए उसके घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए तथा आरोपी से अपने पैसे दिलवाने के साथ साथ आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करने लगे। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जाट कॉलोनी निवासी सन्नी मलिक ने जनपद के कई लोगों से विद्युत विभाग में नौकरी लगवाने के एवज में लगभग 35 लाख रुपए लिए हुए हैं। इस मामले में आरोपी सन्नी मलिक ने पीड़ितों को विद्युत विभाग का फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया हुआ है, परंतु जब पीड़ितों को नियुक्ति पत्र के फर्जी होने का पता लगा तो उन्होंने सन्नी से अपने रुपयों की मांग की, जिसके बाद से सन्नी लगातार पीड़ितों को रुपए वापस करने के बजाय चकमा देने का प्रयास कर रहा है तथा जब पीड़ित सन्नी के आवास पर आते हैं तो उसके परिजन सन्नी के घर पर नहीं होने की बात कहकर लोगों को वापस कर देते हैं, जबकि पीड़ितों के अनुसार सन्नी घर में ही छिपा रहता है। भाई निकलिए बाहर को। ये देखो ये लोग तो लग रहा ये अंदर बैठा हमारा इसमें भाई, और आवा तो मिलता नहीं। अब अपना साफ है तो यार ये परेशानी है। भाई खोल दे गेट। इसी कारण गुरुवार को इन पीड़ितों ने सन्नी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में तहरीर देते हुए उसके घर के बाहर ही धरना शुरू कर दिया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ितों ने बताया। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप चौधरी है, मैं ग्राम प्रधान गाँव में खेली से। जी संदीप जी, आज आप जाट कॉलोनी में धरने बैठो, किसकी आवाज से बैठो, क्या पूरा मामला है? भैया यहाँ से यो है लवी मलिक, सनी मलिक है। इसने फ्रॉड कर दिया हमारे भतीजे से और 16 लाख रुपए ठग लिए। जी ये बोला कहना है मैं तुम्हारी इसमें बिजली विभाग में नौकरी लगा दूंगा, और वो हमारे पास हमें इसने प्रमाण पत्र सभी दिया लिख के। और अब जा इसके घर पर बैठे हैं, यहाँ पर हमें यो मिलता नहीं और मतलब गेट बंद कर बैठा अंदर, बाल मिलने को मना कर दे। कितने टाइम से आपने पैसे दिए और किन किन लोगों से उन्होंने पैसे? 1 साल हो गया और भी यहाँ से बहुत सारे लोग हैं। ये हैं भाई साहब यहाँ को जी, इनके हैं 20-22 लाख रुपए। अच्छा हाँ जी, ये तो इस तरह से ना लोगों के साथ फ्रॉड कर रखा है। फ्रॉड कर तो आपने कहीं इसकी पुलिस में शिकायत नहीं की? आज जाली सिविल लाइन में बैठे हैं हमारे कुछ लोग, वे अपने शिकायत करने लग रहे और गेट बंद कर बैठा अंदर, मिलता नहीं। तो आपकी किसके द्वारा से मुलाकात हुई थी? बस ये हमारा भतीजा इसके साथ में मतलब यहाँ पे शहर में मुलाकात हुई थी इसकी। अच्छा तो अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमारे पैसे वापस दे, मतलब जो फ्रॉड के खिलाफ की कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य राठी। आदित्य जी, आप भी आज धरने बैठे हो, आपसे कितने पैसे लिए हुए इसमें? मैं और मेरे 3 दोस्त और हैं मिला के, वो अभी बाहर हैं, कल तक आ जाएंगे। जी लगभग 35 लाख के आसपास इसने आप लोगों से ले रखे हैं। जी तो किस नाम से आपके पैसे लिए, उन्होंने क्या क्या लिए? यही बिजली विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पे। अच्छा हाँ, इसने पैसे हमसे लिए थे। तो ये कोई नौकरी करते हैं किसी विभाग में कुछ? नहीं, इसके कुछ संपर्क है वहाँ पे बिजली विभाग में बड़े बड़े। अच्छा हाँ, ऐसे मैंने इसे फ़ोन पे बात करते हुए, और मैं 1-2 बार इसके साथ बड़े ऊर्जा विभाग मेरठ में गया हुआ भी हूँ। अच्छा हाँ, तो अब आप क्या चाहते हो? आपसे उन्होंने फ्रॉड करके पैसे मैं लिए? बस इससे पैसे अपने वसूल करना चाहता हूँ और इसको सख्त से सख्त तो सजा कितने मिले। टाइम पहले आपने इन्हें पैसे दे दिए? मुझे लगभग 3 साल हो गए हैं। 3 साल से? हाँ। तो आपको ना कोई नौकरी मिला ना कुछ? नहीं, कुछ नहीं मिला। लेटर मिल रखा है, इसने बिजली विभाग के लेटर दे रखे हैं इसने हमें। अच्छा हाँ,
वे लेटर भी फर्जी है। वे लेटर भी फर्जी हैं। गुरुवार को मुजफ्फरनगर की शाहपुर थाना पुलिस ने विगत दिनों शाहपुर व फुगाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई 2 मोटरसाइकिलें व 1 फोन बरामद किया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को जब शाहपुर पुलिस क्षेत्र के कसेरवा पुल पर वाहन चेकिंग कर रही थी तो पुलिस ने 2 बाइक सवार 4 लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाइक सवारों ने रुकने के बजाय भागने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस द्वारा घेराबंदी कर दबोच लिया गया। पुलिस द्वारा पकड़े गए लोगों से सख्ती से पूछताछ करने पर इन लोगों द्वारा विगत दिनों क्षेत्र के शाहपुर व फुगाना में हुई वाहन लूट की घटना को कबूला गया है तथा इनके कब्जे से लूटी गई 2 मोटरसाइकिलें व 1 फोन बरामद हुआ है। पुलिस द्वारा किए गए इस गुड वर्क पर एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। 26 जुलाई को शाहपुर फुगाना में मोटरसाइकिल लूट की 2 घटनाएं हुई थी और फुगाना में मोटरसाइकिल के साथ में मोबाइल भी गया था। तो उसी के तहत हम लोग, आप जानते हैं कि जनपद मुजफ्फरनगर में सर के नेतृत्व में और निर्देशन में चेकिंग का अभियान लगातार चल रहा है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज कैसेरवा पुल पर शाहपुर पुलिस चेकिंग कर रही थी तो इनको जैसे रोका तो ये भागने लगे बदमाश और इनको पकड़ने के बाद इनसे बात की गई तो इन्होंने अपना नाम बताया और ये इकबाल किया घटना हमने फुगाना की और फुगाना और शाहपुर घटना हमने घटना के इकबाल किया और इनके ही रिश्तेदारी पर 2 मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद किया गया। ये 4 लोग हैं। कुछ असला मिला सर? नहीं, असला नहीं है। ये 4 लोग हैं। अभिषेक है, अंकुर, नीटू और सुमित, ये 4 लोग हैं। अभी तक कितनी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं? अभी इनसे जानकारी की जा रही है इस बारे में। आपराधिक इतिहास भी इनका देख रहे हैं अभी इनका आपराधिक इतिहास। अब इसके बारे में जानकारी कर रहे हैं। अभी तो अपराधी है, नाबालिग अपराध किया इन लोगों ने। आप होगा तो उसका वैधानिक कार्रवाई कर ली जाएगी अपराधी अगर बच्चे होंगे तो। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बुधवार की देर शाम मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में स्थित गांव पीरबड़ निवासी युवक की बिजली की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दुखद मृत्यु हो गई, जबकि इस हादसे में मृतक की दिव्यांग पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई है। युवक की मृत्यु के बाद गांव पीरबड़ पहुंचे किसान संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा हंगामा करने पर विद्युत विभाग द्वारा 5 लाख का चेक मृतक के परिजनों को सौंपा गया है तथा प्रशासन द्वारा मृतक की पत्नी को आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने का आश्वासन भी दिया गया है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की देर शाम जब गांव पीरबड़ निवासी अमित अपनी पत्नी राखी के साथ बगरा में डॉक्टर से दवाई लेने के पश्चात अपने गांव वापस लौट रहा था तो रास्ते में दोनों पति पत्नी टूटकर गिरे हाई टेंशन लाइन के तार की चपेट में आ गए, जिस कारण अमित की मौके पर ही मौत हो गई तथा उसकी पत्नी राखी गंभीर रूप से घायल हो गई। गुरुवार की सुबह युवक की मौत की खबर सुनकर किसान संगठन पदाधिकारी पीरबड़ पहुंचे तथा मामले में विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर व विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपते हुए मृतक की पत्नी की आंगनबाड़ी में नौकरी लगवाने का आश्वासन भी दिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया। ये घटना थाना तितावी की है। पति पत्नी मोटरसाइकिल से आ रहे थे तो हाई टेंशन के ऊपर जा रहा था
तार टूट के गिरा तो पति जो था वो आगे बाइक चला रहा था, उसकी डेथ हो गई, पत्नी इंजर्ड हो गई। इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें ग्रामीण हंगामा समझाया गया है। बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, उसमें सभी अधिकारी मौके मौजूद हैं। इसमें समुचित कार्रवाई कर ली जाएगी। गुरुवार को मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार संगठन के पदाधिकारियों ने मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य संगठन के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री सुखबीर सिंह का मीडिया कर्मियों से परिचय कराने के साथ साथ संगठन के कार्यों के विषय में भी मीडिया के माध्यम से आम लोगों को अवगत कराना था। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन पदाधिकारी श्री धर्मवीर सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा लोगों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत 135 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, परंतु जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है तथा भ्रष्टाचार के कारण ये योजनाएं केवल कागजों में ही संचालित हो रही हैं। इसी कारण संगठन द्वारा इन योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हुए आम जनमानस को इन योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री धर्मवीर सिंह ने बताया। ये प्रेस वार्ता इस संबंध में है जब प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान जो चलाया हुआ है माननीय प्रहलाद मोदी जी ने, वो इसके जबकि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो योजना है और योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है, उसके संबंध में एक जनता तक हम इसकी जागृति पैदा करें और जागृति करके लोगों को पता चले कि ये योजनाएं हैं जिसका हमें लाभ मिल सकता है। अधिकारियों ने कागज़ों में पूरा कर रखा है, लेकिन आगे किसी को योजना का पता नहीं है। उस योजना को आगे पहुंचाने के लिए उस अधिकारी से जानकारी करके कि भाई तुमने आज तक कहाँ तक ये किसको योजना का लाभ दिया है और उन्हें लाभ नहीं मिला और कागज़ों में लाभ है, तो वो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए ये प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान लागू किया गया है। अच्छा, पूरे जिले में आपके जनप्रतिनिधि है, सांसद आपके हैं, 6 के 6 विधायक आपके। जी जी। क्या उन्हें दोषी नहीं मानते कि आप उनका इन योजनाओं का लाभ जनता तक सीधा नहीं पहुँच पा रहे? ये प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार ये भाजपा वाले कहते हैं कि ये इससे हमारा कोई संबंध नहीं है, ये आपका अलग संगठन है। तो मोदी जी ने ये जो चलाया है, आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने चलाया, प्रहलाद मोदी जी जो उनके बड़े भाई हैं, ये उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ये इसीलिए चलाया कि भ्रष्टाचार कैसे भी ख़त्म हो, इसमें जो भी हो वो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये संगठन के द्वारा ही की जाएगी। आज आपने नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है मुजफ्फरनगर में, किसे किया है, कौन है? आज जो हमने यहाँ जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है मुजफ्फरनगर, ये सुखबीर सिंह बैठे हुए हैं, ये ग्राम पिलखनी जिला मुजफ्फरनगर के हैं और इनको नियुक्त किया है। किसान हैं ये, और नीतियों के बारे में इनको सब कुछ समझाया जाएगा तो ये आगे कार्य करेंगे। और इन्होंने ये भी हमें आश्वासन दिया है और अच्छे आदमी हैं कि मैं इस नीति का, इस प्रचार प्रसार का जन जन तक पहुंचाने का कार्य करूंगा और गरीबों को और जो भी पात्र हैं उनको इसका लाभ दिलवाऊंगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।